पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में तमगे की आखिरी उम्मीद। टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम आज फैसला कुन मौके में शरीक होंगे। फैसला कुन मेडल राउंड आज शाम 4 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी एथलीट एक कैटेगरी में सबसे आगे। भारत के नीरज चोपड़ा और जर्मन जोहानिस वेयर समेत 12 हरीफ मद्दे मुकाबिल हैं। अरशद नदीम ने 85.16 मीटर पर नेजा फेंक कर क्वालिफाई किया। पाकिस्तानियों का अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील, कहा कौम को मायूस नहीं करूंगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में तकरीब में कत्ल, सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालिया निशान। 5 अफराद असलहे समेत तकरीब में दाखिल हुए। मुल्जिमान की तलाशी भी नहीं ली गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुबश्शिर खोकर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। नमाज जनाजा मुल्तान रोड पर अदा करके तदफीन कर दी गई। मुबश्शिर खोकर को गुज़श्ता रोज तकरीब में शिरकत के दौरान कत्ल कर दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में सूबाई वजीर के भाई के कत्ल का मामला। पुलिस हुक्काम और वज़ीर आला ऑफिस एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक उन्हें वज़ीर आला की आमद का 1 घंटे पहले बताया गया था। तकरीब में 1 DSP, 2 SHOs और 40 एहलकार मौजूद थे। तकरीब के लिए वॉक थ्रू गेट पहुंचाने का वक्त भी नहीं दिया गया। मुबश्शिर खोकर के कत्ल की तफ्तीश CIA के सुपुर्द कर दी गई। मुल्जिम नाजिम को CIA मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिम को अदालत में पेश करके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 95 अफराद जान बहक। 4,720 नए मरीजों का इजाफा। कोरोना के 57,233 टेस्ट किए गए। मजबूत केसेस की शरह 8.24% रही। असद उमर ने ट्वीट में कहा 50 साल या जायद उम्र के 33% अफराद की वैक्सीनेशन कर ली गई। 4 हफ्ते पहले 50 साल से जायद उम्र वालों की पहली डोज लगाने की शरह 21% थी। फाइजर वैक्सीन की 64,000 डोज पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 लगाने का आगाज। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की दासू खैबर पख्तूनख्वा में चीनी और पाकिस्तानी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। एलामी में कहा हर किस्म की दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए खतरा समझते हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस मुजरमान को कटहरे में लाया जाए। रुकन ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत दहशतगर्दी का मुकाबला करें। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस ने थेरेपी सेंटर के अमजद नामी मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। अमजद नूर मुकद्दम के कत्ल के रोज अपनी टीम के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंचा था। अमजद को मुल्जिम जाहिर जाफर ने जख्मी कर दिया था। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत। अमेरिकी सफारतखाने के मुताबिक शहरी जल्द अज जल्द राबता करें। शहरी दस्तियाब परवाजों के जरिए अफगानिस्तान छोड़ दें। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शबली फराज की वजीर आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। वजीर आज़म इमरान खान ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी को सराहा। शबली फराज ने कहा मशीन के सॉफ्टवेयर को आला मयार के मुताबिक बनाया गया है। मशीन को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। लोगों को जान की नहीं मोबाइल सिम की परवाह है। कराची में रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ है। केसेस में कमी हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध में केसेस बढ़ने का तनासुब रुक गया है। मुर्तजा वहाब की मुहर्रमुल हराम में SOPs पर अमल करने की अपील। मुर्तजा वहाब को खेलने के लिए कराची दे दिया गया। कराची से पूरा मुल्क चलता है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की तनकीद। मुर्तजा वहाब की एडमिनिस्ट्रेटर कराची तकर्री मुस्तरद कर दी। कहा गैर कानूनी कामों को कानूनी शक्ल देने के लिए मुर्तजा वहाब को लाया गया। मुर्तजा वहाब की तैनाती से कबल मुशावरत नहीं की गई। एक वजीर को कई ओहदे दे दिए गए।
पीपल्स पार्टी ने कभी शहरी इलाकों से हमदर्दी नहीं की। सिंध को आसिफ अली जरदारी की जागीर बना दिया गया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 10 मुहर्रम के बाद सड़कों पर आएंगे। कराची में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नुकसान यहां के मजदूरों को हो रहा है। सिंध की सड़कों पर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। लिसानियत की बुनियाद पर नारा लगाने का सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा आने वाली नस्लों के लिए है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी कैंटोनमेंट में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा माहौलियाती तब्दीली से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। शेख रशीद ने स्कूल के बच्चों को बिलखुसूस इस मुहिम का हिस्सा बनने पर शाबाश दी। वज़ीर दाखिला ने सेंट मैरी हाई स्कूल में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। पंजाब में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चौथी लहर पर काबू पाने के लिए हर जरूरी इकदाम उठाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा फौज मुश्किल वक्त में हमेशा कौम के शाना बशाना खड़ी रही है। कोर कमांडर लाहौर ने कहा पंजाब हुकूमत कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए कोशां है। ज़ाती तौर पर फिरदौस बाजी से हमदर्दी है। अफसोस है ज़बरदस्ती इस्तीफे लेकर खुशी खुशी मंजूर कर लिए जाते हैं। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान 3 साल बाद भी वसीम अकरम प्लस को बाइख्तियार नहीं बना सके। उस्मान बुज़दार एक चपड़ासी तब्दील करने का भी इख्तियार नहीं रखते। सिंध की हालत बहुत खराब हो चुकी। अवाम के गुस्से के नतीजे में सिंध हुकूमत को संगीन मसाइल का सामना है। 2018 के इंतखाबात में सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पर गोबर फेंक रहे थे। पीपल्स पार्टी वर्कर्स के सदर डॉक्टर सफदर अब्बासी की अब तक से गुफ्तगू। कहा 2018 के इंतखाबात से 5 दिन पहले होने वाली तब्दीली के नतीजे में पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। सिंध में लोगों को पीने का पानी भी मैसर नहीं। में आ गई। अंजुमन ताजरान ने लियाकताबाद में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। ताजरों दुकानदारों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गई। तफसीलात कामरान चौहान की रिपोर्ट में। कराची की ताजर बरादरी भी कोरोना के खिलाफ मैदान में आ गई। अंजुमन ताजरान कराची ने लियाकताबाद में फ्री वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया, जहां पर ताजरों, दुकानदारों और इलाका मकीनों की SOPs के साथ वैक्सीनेशन जारी है। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में 16 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने जा रहे हैं। अंजुमन ताजरान सिंध की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर का पहला क़याम कर दिया गया है और इंशाल्लाह इसके साथ साथ कराची में 16 मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हम वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम कर रहे हैं, ताकि ताजिर बिरादरी और आवाम को दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट किया जाए और लोगों को जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कोरोना के हवाले से, वो कम अज़ कम उनको वो बीमारी लाहक ना हो। इस हवाले से हम सिंध गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट हेल्थ के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें जो है वो ID बाकायदा मुहैया की और हमें पूरा अपना ताउन पेश किया और बड़ी तादाद में वैक्सीन जो है वो हमें मुहैया की है। ताजरों का कहना था कि शहर भर में तकरीबन वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। पीर से बाजार खोल देंगे। हमने कराची के ताजरों के साथ मिलकर एक अपील की अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से कि पीर को हम बाजार खोलेंगे। SOPs के हवाले से हुकूमत को जो करना है कर लें, हमें करना है बंद कर दें। कोरोना से तो आवाम नहीं मर रही, भूख से मर रही है। इनके पास प्लान ही नहीं है कि कोरोना के लिए करना क्या है, बस ये ऐलान कर देते हैं कि बंद कर दो। दुकानदार जो हैं वो अपने कारोबार को जारी रखना चाहते हैं, माशी परेशानी का शिकार हैं। हमारे साथ जो LPG के दुकानदार हैं, 600 से ज़्यादा दुकानदार हैं और हमने उन सबसे कहा कि आप अपनी वैक्सीन लगवाएं यहाँ पे आके, और ताकि वो एक्सपो सेंटर जा रहे हैं तो वहाँ रश बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे आएंगे और वैक्सीन करवा के जाएंगे। ताजरों का मजीद कहना था कि हुकूमत अवाम को वैक्सीनेशन का पाबंद करना चाहती थी। लॉकडाउन के दौरान लाखों अफराद ने वैक्सीनेशन करवा ली है। अब लॉकडाउन का कोई जवाब नहीं।